आपकी बॉडी के लिए 4 ग्राम प्रोटीन भी सेफ़ है पर किलो। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से अगर आप 50 किलो के हो तो आप उसका 4 गुना मतलब 4 गुना प्रोटीन 200 ग्राम प्रोटीन भी ले सकते हो। बट क्या आपको वो 4 गुना प्रोटीन की ज़रूरत है? जो लोग बहुत बड़ा मिथ है इंडिया में, जो लोग प्रोटीन के पीछे बहुत पागल हैं कि आपकी बॉडी को कितने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। तो चलिए इसी को समझते हैं। आई हैव अ ब्लैक कॉफ़ी। तो मैंने इसको समझने के लिए 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फॉर जनरल पॉपुलेशन, फॉर जिम गोइंग पर्सन, एथलेटिक पॉपुलेशन एंड फॉर बॉडी बिल्डर। अगर तो आप एक जनरल कैटेगरी में फॉल करते हो, आपके पेरेंट्स हो गए, आपके मॉम डैड्स हो गए, एल्डर सिबलिंग हो गए, या जो इंसान एक आम आदमी है, 9 to 5 जॉब कर रहा है, बिजनेस जा रहा है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहता है, अपना सिर्फ इंटरनल हेल्थ या अपने को एक हेल्दी रखने के लिए, तो उसको प्रोटीन की कितनी रिक्वायरमेंट है? तो उसकी बेसिक जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, कम से कम अगर आप कुछ भी ना करें, चाहे आप बेड में भी पड़े हैं, 0.8 से लेके 1 to 1.2 ग्राम प्रोटीन इट्स इनफ। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपकी मॉम का वेट 60 किलो है, तो 60 का अगर हम 1 ग्राम भी पकड़ें, सो 60 ग्राम प्रोटीन इट्स इनफ। योर पेरेंट्स, योर मॉम डजंट नीड 2 ग्राम ऑफ प्रोटीन। हर पर्सन को 2 ग्राम प्रोटीन, जो एक जनरल मिथ बना हुआ है कि हर किसी को 2 ग्राम प्रोटीन पर बॉडी वेट चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी मॉम पेरेंट्स को या आपके ग्रैंड पेरेंट्स को 2 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है, और वो पूरा भी नहीं कर पाएंगे। वो 2 ग्राम प्रोटीन नहीं खा पाएंगे। क्यों? क्योंकि 2 ग्राम प्रोटीन अगर हम करें, रोज चिकन अंडे खाएं, तो हमारे पेरेंट्स के लिए वो बहुत मुश्किल हो जाएगा डेली चिकन अंडे खाना। और स्पेशली अगर वो वेजिटेरियन है, डेली प्रोटीन से पूरा करना, तो आप बात ही छोड़ दो। क्योंकि 60 ग्राम प्रोटीन बिना वे से लेना बहुत ईजी है। बहुत आराम से आप 60 ग्राम पूरा कर सकते हो अगर आपकी वेजिटेरियन डाइट भी है। आपकी डाइट में वैरायटीज़ ऑफ ग्रेन्स, लेग्यूम्स, नट्स, वेजिटेबल, फ्रूट, उन सब के कॉम्बिनेशन से डेयरी के साथ आप अंडर 100 ग्राम प्रोटीन ईजिली पूरा कर सकते हो। आपको ज़रूरत नहीं है वे प्रोटीन की तरफ जाने के लिए। इवन फॉर बॉडी बिल्डर, फॉर जिम गोइंग पर्सन एज वेल, उनकी रिक्वायरमेंट पर डे की है 1.5 से लेके 2 ग्राम। बिगनर हो चाहे एडवांस हो, 1.5 से 2 ग्राम प्रोटीन इट्स प्लेंटी है, इनफ है उनके लिए अगेन। और अगर तो जो बंदा जिम नया नया शुरू किया, जिसका वेट 50-60 ग्राम है, 60 ग्राम भी पकड़ लो। अगर आप 60 ग्राम बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, 60 किलो वेट है, अगर उसका वेट 60 किलो भी है, तो 60 kg इंटू 2 120 ग्राम प्रोटीन हो गया। यहाँ पे भी आपको वे प्रोटीन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। वे प्रोटीन ऐड करने की ज़रूरत कब पड़ती है? कि जब हमारा लाइफस्टाइल बहुत बिजी है, हम अपने मील्स प्रॉपर नहीं ले पा रहे, हम वेजिटेरियन और इवन नॉन वेजिटेरियन में प्रॉपर प्रोटीन को कंबाइन नहीं कर सकते, तब ज़रूरत पड़ती है वे प्रोटीन ऐड करने के लिए, कि हम अपने डाइट से वो चीज़ पूरी नहीं कर पा रहे। अदरवाइज अननेसेसरी हमें वे सप्लीमेंट की भी ज़रूरत नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि 120 ग्राम प्रोटीन करना बहुत ईजी है। और दूसरा, वे सप्लीमेंट की ज़रूरत कब पड़ती है? कि अगर तो आप वेजिटेरियन हैं और एक्सट्रीम डाइटिंग कर रहे हैं, नॉर्मल डाइटिंग नहीं, एक्सट्रीम डाइटिंग विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम रेगुलर डाइटिंग। अगर आप वेजिटेरियन हैं, एक्सट्रीम डाइटिंग कर रहे हैं, तब आपको वे की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि जो आप वेजिटेरियन सोर्स में क्लीन प्रोटीन आपको ईजिली नहीं मिलता। कोई भी वेजिटेरियन सोर्स पकड़ें तो उसमें लीन प्रोटीन लेना मुश्किल है। जैसे जैसे आप अपनी ओवरऑल कैलोरीज कम करते हैं, आपकी प्रोटीन भी कम हो जाती है फ्रॉम योर डाइट। तो तब हमको वे प्रोटीन ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है एट एक्सट्रीम लेवल। 10-12% बॉडी फैट जाने के लिए आपको वे प्रोटीन तब भी नहीं चाहिए। जितनी आपकी डाइट स्ट्रिक्ट होती रहेगी, जितनी आपकी कैलोरीज नीचे जाती रहेगी, उतना ही प्रोटीन की रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी को बढ़ती रहेगी। आपको प्रोटीन ज़्यादा चाहिए होगा भूख को मैनेज करने के लिए, मसल को मेंटेन करने के लिए। पर जनरल पॉपुलेशन के लिए अगेन यू डोंट नीड दैट मच अमाउंट ऑफ प्रोटीन। एंड फॉर बॉडी बिल्डर्स आप 2 ग्राम से लेके 3 ग्राम, 3.5 ग्राम, 4 ग्राम प्रोटीन भी खा सकते हैं। और बॉडी बिल्डर्स खाते भी हैं 3 से 4 ग्राम प्रोटीन, क्योंकि जब आप एक एक्सट्रीम डाइटिंग पे जाते हैं, आपका स्टेज पे कंपटीशन है, तो आप अपनी हंगर को मैनेज करने के लिए आप 3 से 4 ग्राम प्रोटीन बॉडी बिल्डर जो हैं वो लेते हैं, 3 से 4 ग्राम, और वो सेफ़ है। सबसे बड़ा मिथ, एक अनदर मिथ, प्रोटीन किडनी डैमेज नहीं करता। अगर तो आपकी किडनी पहले से डैमेज है, तो आप प्रोटीन लेने से पहले अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, किडनी स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करें, ना कि कोई फिटनेस इन्फ्लुएंसर। क्योंकि आजकल के जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं हमारे ऑनलाइन, उनके फार्मेसी वाले दोस्त हैं, उन्होंने उनसे दोस्ती करके बॉडी बना ली है। अब जिस बंदे की बॉडी बन गई है, इंडिया में एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि जिस बंदे की बॉडी बन गई है, वो कुछ भी अगर ऑनलाइन बोलेगा, वो उल्टा लेट के एक्सेस भी करेगा, तो लोग उसको सुनेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी बन गई। लोगों को नहीं पता बॉडी उसने कैसे बनाई है, उसके कितने फार्मेसी वाले दोस्त हैं, क्या उसकी डाइट रही है, क्या उसकी ट्रेनिंग रही है। जो लोग दिखाते हैं
वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। आजकल के जो इन्फ्लुएंसर हैं उनके पास कैंसर का भी इलाज है, उनके पास आपकी किडनी ठीक करने का भी इलाज है, उनके पास आपके पिंपल हो गए, पिंपल का भी इलाज है, आपकी बहन की शादी नहीं हो रही वो भी वो करा देंगे, उनके पास सब इलाज है सिर्फ 1-2 मिनट की रील में। तो आप उनसे तो जितना बच सकते हैं। लेकिन आजकल लोग कुछ भी बोल रहे हैं, हर किसी के पास फ़ोन है, हर किसी के पास कैमरा है। आपको ध्यान देना है कि आपको राइट इन्फॉर्मेशन पे ध्यान देना है, उसको डबल वेरीफाई करना है, डबल चेक करना है हमेशा ही। ऐसा नहीं कि लोग बोल रहे हैं प्रोटीन से किडनी खराब नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती प्रोटीन से किडनी खराब। बट अगर आपकी किडनी पहले से ही खराब है तो आप प्रोटीन नहीं ले सकते हो, आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, किडनी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना ही पड़ेगा। पागल मत बने, हेल्थ के साथ मत खेले। मोटा जनरल पॉपुलेशन 0.8 से 1 ग्राम प्रोटीन इनफ है। एथलेटिक पॉपुलेशन 1.5 से 2 ग्राम। बॉडी बिल्डर स्टिल 2 से 2.5 ग्राम प्रोटीन इनफ है। वो तब लोग लेते हैं जब उनकी कंडीशन डिफरेंट होती है। कभी भी वेस्ट नहीं जाता प्रोटीन, कभी भी आपकी बॉडी को डैमेज नहीं करता, क्योंकि वो आपके और अदर सेल्स को रिपेयर करता है, वो आपके ऑर्गन्स को रिपेयर करता है अगर आप एक्स्ट्रा प्रोटीन भी ले लेते हैं। बट आपको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, समझ रहे हो। विल नॉट टॉक अबाउट बेसिक स्टफ ऑफ द प्रोटीन। सबको पता है, ये इन्फॉर्मेशन ईजिली अवेलेबल ऑन इंटरनेट है कि हमारे 20 अमीनो एसिड होते हैं, जिसमें से 9 एसेंशियल अमीनो एसिड हैं जो हमें बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं करती, हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। वेज और नॉन वेज प्रोटीन में क्या डिफरेंस है कि वेज में कंप्लीट 9 एसेंशियल अमीनो एसिड आपको ईजिली नहीं मिलते, मिलते हैं ईजिली नहीं मिलते, आपको कंबाइन करने पड़ते हैं सोर्स ऑफ फूड अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। और यही अगर हम नॉन वेज डाइट की बात करें तो चिकन, अंडे, फिश, उसमें हर जो लीन क्वालिटी प्रोटीन में 9 एसेंशियल अमीनो एसिड अवेलेबल हैं, जो कि बहुत ईजी हैं। इसलिए नॉन वेजिटेरियन डाइट को हम नॉन थिंकिंग डाइट भी कह देते हैं कि आपको सोचना नहीं पड़ता डाइट खाने से पहले। अगर आपको पता है आपने 100 ग्राम चिकन खाया लेट से, तो आपको 20 ग्राम प्रोटीन उसमें से मिल जाएगा, वो भी कंप्लीट प्रोटीन। वही अगर हम वेजिटेरियन की बात करें, आपको दाल राजमा से कंप्लीट प्रोटीन नहीं मिलेगा। हो सकता है आपको उसके साथ, अगर आप एगिटेरियन आपको एग्स ऐड करने पड़े, हो सकता है आपको डिफरेंट टाइप की ल्यूग्यूम्स दालें ऐड करनी पड़े अपनी कंप्लीट प्रोटीन बनाने के लिए। तो वेजिटेरियन में भी बहुत ईजी है प्रोटीन मैनेज करना, लेकिन उसके लिए स्मार्ट डाइट बनाना बहुत ज़रूरी है, और हर किसी को स्मार्ट डाइट बनानी नहीं आती। दूसरी बात, जब आपने जिम का वर्कआउट लगाया, दिस इज़ फॉर दिस 2 कैटेगरी, अगर आपने जिम का वर्कआउट लगाया, क्या आपको इमीडिएटली प्रोटीन पीने की रश करना चाहिए? ज़रूरत है? नहीं ज़रूरत, बिल्कुल नहीं ज़रूरत। क्यों? अगर तो आपकी प्रोटीन की डेली रिक्वायरमेंट पूरी है पूरे दिन की, या आपको पता है कि लेट से आपके 150 रिक्वायरमेंट है और आप वो रात तक अचीव कर लेंगे, तो आपको इमीडिएटली देयर इज़ नो एनामोलिक विंडो, बहुत बड़ी मिथ है। अगर आपने प्रोटीन जिम से पहले पिया हुआ है तो देयर इज़ अ नो रश टू ड्रिंक अ प्रोटीन जस्ट आफ्टर द वर्कआउट। आप घर जाएं, आराम से प्रोटीन पिए, प्रोटीन को एंजॉय करें, मील के फॉर्म में प्रोटीन लें, नॉट लाइक चलते चलते हमने प्रोटीन पी लिया। दैट्स ऑल अबाउट द प्रोटीन। थैंक यू।